न पर्याप्त डॉक्टर न संसाधन, फिर भी हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार सदर अस्पताल। सिविल सर्जन हर रोज 40 से 50 गर्भवती महिलाओं की करते हैं सोनोग्राफी। सिविल सर्जन हर रोज करते हैं अस्पताल का निरीक्षण। रक्तदान करने वाले संस्था काबिले तारीफ है, इनके वजह से किसी की भी इंसान की रक्त के अभाव में जान नहीं जाएगी। सीएस पाकुड़ में डॉक्टरों की घोर कमी, फिर भी कम संसाधनों में इमरजेंसी मरीजों की होती है इलाज। सीएस रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ जिला अस्पताल की वर्षों पुरानी बिल्डिंग जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगी, क्योंकि जिला अस्पताल का रंगाई पुताई कार्य किया जा रहा है। चंद माह के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा। अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों को आधुनिक तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है। अस्पताल के वार्डों में ऑक्सीजन के साथ ही नए बेड व आधुनिक चिकित्सा सुविधा देने के लिए उपकरण तैयार है। इसी के साथ ही मरीजों को ओपीडी से लेकर वार्ड तक पहुंचाने के लिए अस्पताल में नए स्ट्रेचर व व्हील चेयर मौजूद है। सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल परिसर में भली भांति एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ ऑक्सीजन की सुविधा मरीजों को मिल रही है। सिविल सर्जन हर रोज 40 से 50 गर्भवती महिलाओं की करते हैं सोनोग्राफी। जिले के सिविल सर्जन अपने व्यस्त समय के बावजूद हर दिन अस्पताल पहुंचकर मरीजों का खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, विधि व्यवस्था की जानकारी लेते हैं एवं आवश्यक मार्गदर्शन समय पर देते रहते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के तत्कालीन उपायुक्त वरुण रंजन को बताया था कि मैं सोनोलॉजिस्ट हूं और अस्पताल पहुंच रहे गरीब लोगों की सेवा के लिए सोनोग्राफी करने को तैयार हूं। इसको गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन उपायुक्त ने अस्पताल में सोनोग्राफी करने हेतु मशीन उपलब्ध करवाई। तब से लेकर अभी तक सिविल सर्जन अपने व्यस्तता से समय निकालकर हर दिन 40 से 50 मरीजों का सोनोग्राफी करते हैं। गर्भवती महिलाओं की परेशानी नहीं बढ़े, इसलिए रविवार छुट्टी के दिन भी अपनी सेवा देते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि गर्भवती महिला के अलावा जिन महिलाओं के पेट में दर्द होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी में जांच कर दवा दी जाती है। सिविल सर्जन हर रोज करते हैं अस्पताल का निरीक्षण। जब सवाल किया गया सिविल सर्जन प्रतिदिन सदर अस्पताल का निरीक्षण करते क्यों नजर आते हैं, तो सिविल सर्जन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बेसिक रूप से उन तत्वों का ध्यान देते हैं जो साधारण रूप से मरीज को जरूरी होता है। सभी वार्डों में भर्ती मरीजों के खान पान में कोई असुविधा न हो, बाकायदा मेनू के हिसाब से मरीज को खाना मिल रहा है कि नहीं, इसकी सुधि ली जाती है। मेनू में कुछ सुधार भी की गई है। बाथरूम शौचालय की साफ सफाई के लिए स्वीपर ठीक से कम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी सुधि ली जाती है। रही बात दवाई की, तो अधिकतर दवाई उपलब्ध रहती है। कुछ दवाई जो खत्म हो जाती है तो त्वरित दवाई मंगाकर अस्पताल को उपलब्ध कराई जाती है। सभी खूनदान करने वाले संस्था की वजह से किसी की भी रक्त के अभाव में जान नहीं जाएगी। सीएस जब ब्लड बैंक के बारे में पूछा गया तो सिविल सर्जन ने बताया कि पूरे संथाल परगना में पाकुड़ ही एक ऐसा जिला है जहां जरूरी मरीजों के लिए ब्लड बैंक में आसानी से ब्लड मिल जाते हैं। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ के जागरूक है, स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। साथ ही साथ लाइफ सेवियर्स, इंसानियत फाउंडेशन, राहत फाउंडेशन, मीरा फाउंडेशन, सत्य सनातन जैसे अनेकों संस्था है जिनके बदौलत यहाँ के मरीजों को त्वरित रक्त मुहैया हो जाती है। वर्तमान में पाकुड़ में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि रक्त के अभाव में किसी की जान जाएगी। रही बात ब्लड बैंक की स्थिति की, तो ब्लड बैंक के रिनोवेशन के लिए उपायुक्त के द्वारा डीएमएफटी फंड से 10 लाख रुपया मुहैया कराई गई थी, जिसका कार्य अभी तक प्रगति पर है। पाकुड़ में डॉक्टरों की घोर कमी, फिर भी कम संसाधनों में इमरजेंसी मरीजों की होती है इलाज। सीएस जब सिविल सर्जन से डॉक्टर के बारे में पूछा गया तो सिविल सर्जन ने बताया कि पाकुड़ जिला में डॉक्टर की घोर कमी है। इसको लेकर सरकार को लगातार चिट्ठियां लिखी गई है, लेकिन डॉक्टर भेजने की तो दूर की बात, यहाँ से 6 से 7 डॉक्टरों को जिला से स्थानांतरण टान लिया गया। 5 डॉक्टरों का सदर अस्पताल का योगदान होना था, जिसमें से 2 डॉक्टरों ने योगदान ही नहीं दिया। एक डॉक्टर खुद बीमार थे जो हायर इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। पूरे जिले भर में मात्र 20 से 22 डॉक्टर से कम चला रहे हैं। उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार 31 जुलाई के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो समय था, इस पर आशा की जा रही थी कि कुछ स्पेशल डॉक्टर को पाकुड़ भेजी जाएगी, लेकिन बहुत दुखद बात है कि एक भी डॉक्टर पाकुड़ में नहीं भेजी गई है। अस्पताल के पास एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है।
अस्पताल में ना तो सर्जन है, ना तो फिजिशियन है, ना तो बच्चे का डॉक्टर, ना हड्डी का डॉक्टर है, ना नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर है और ना दांत का डॉक्टर है। कुल मिलाकर बात है कि सदर अस्पताल में डॉक्टर की घोर कमी है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल MBBS डॉक्टर मौजूद है। फिर भी किसी भी परिस्थिति के आपातकालीन मरीजों को यहाँ के डॉक्टर आसानी से इलाज करने में सक्षम होते हैं और जो गंभीर बीमारी के हैं उसे हम स्वेच्छा बाहर रेफर कर देते हैं। निरीक्षण के दरमियान बेसिक रूप से जो हमारी चीज़ें होती है कि हम ध्यान देते हैं कि जितने भी मेरे पेशेंट हैं उसको खान पान की जो व्यवस्था होती है, जो हमारे खाना जो मुहैया कराते हैं अरविंद भगत जी, वो ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं, दोपहर में क्या दे रहे हैं, उनका खाना कैसे दिया जा रहा है, इस पर मेरी निगाहें हैं। इस पर मैंने एक सौरभ नाम के एक लड़के को उसको लगा भी दिया है और तैमूर नाम का मेरा एक स्टाफ है, दोनों लगे रहते हैं। उसको बाकायदा अरविंद जी को कहा भी है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कि खाना देने के पहले आप उसका वीडियो मेरे पास भेजिएगा। बाकायदा जो आपका डेली का मेन्यू जो है, मेन्यू के हिसाब से खाना दिया जाए। मेन्यू मैंने कुछ सुधार भी किया है। साथ ही साथ जितने भी मेरे बाथरूम हैं हर जगह साफ़ सफाई मेरे स्वीपर के द्वारा होनी चाहिए। उसमें हमारे सुपरवाइजर जो तैमूर जी हैं सुबह से ये लगे रहते हैं और हर जगह साफ़ सफाई दिखाई पड़ती है। अभी हमारा रिनोवेशन का काम DMP से चल रहा है, जो आप देख भी रहे हैं कि बांसबत्ती लगी हुई है, चारों तरफ रिनोवेशन का काम चल रहा है। बीच में दवाइयों की कमी आई थी सर? दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तब यह है कि इतने बड़े संस्थान में कुछ दवाइयाँ जब घटती बढ़ती रहती है हमें बता दिया जाता है, हम दवाइयाँ मुहैया करा देते हैं। अभी हमारे पास किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए अगर आप मेडिकल साइंस की थोड़ी भी जानकारियाँ रखते हैं तो आप जानिए कि एंटीबायोटिक के बतौर हमारे किसी भी संस्थान में एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये चारों तरफ की एंटीबायोटिकें हमारे काउंटर पर मिलेगी। आप कभी भी सरप्राइज विजिट करके देख सकते हैं। पैरासीटामोल मिलेगा, सेट्रिजिन मिलेगी, पेट खराब की दवाइयाँ मिलेगी, गैस की दवाइयाँ मिलेगी। पेशेंट के साथ अगर कोई सांप काटने का अगर है तो उसकी दवाइयाँ मेरे पास हैं। अगर कोई पॉइजनिंग का केस आ जाए तो उसकी दवाइयाँ मेरे पास हैं। सलाइन सफिशिएंट मात्रा में है। हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो भी कैटगट है या बेहोश करने की दवाइयाँ हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। अच्छा सवाल किया है, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, बिना पूछे ही बहुत सारी बातें मीडिया में आने लगी जो मुझसे जानकारी लेके ही कुछ लिखना चाहिए था। तो सबसे पहले हम आवास पर आएंगे तो ये आवास जो है ये सिविल सर्जन का आवास है ही नहीं। तो बोर्ड जो भी लगा हुआ है वो पहले ये अनुमंडलीय अस्पताल हुआ करता था। आपको मालूम है जो पुराना अस्पताल वो अनुमंडलीय अस्पताल है और वहाँ पर DS के लिए क्वार्टर होता था, उपाधीक्षक के लिए। वो क्वार्टर जो है DS का ही है, लेकिन जब से ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है यहाँ पर सोनाजुरी अस्पताल मेरा सदर अस्पताल है और सिविल सर्जन के लिए कोई भी क्वार्टर यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ ही नहीं 24 जिलों में यहाँ तक मेरी जानकारी है कि सिविल सर्जन का क्वार्टर नहीं होता है। DS का क्वार्टर इसलिए होता है क्योंकि DS को 24/7 अनुमंडलीय अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी होती है। वो वहाँ के कस्टोडियन होते हैं और उनको अपने फील्ड छोड़कर कहीं बाहर जाना भी नहीं होता है। सिविल सर्जन क्योंकि अप एंड डाउन करने वाले पदाधिकारी पूरे ज़िले के हैं, इसलिए किसी भी ज़िले में सिविल सर्जन का क्वार्टर नहीं होता है। रही बात उस क्वार्टर में सिविल सर्जन के रहने की, तो मकान जो है वो उपाधीक्षक का है और वो जर्जर स्थिति में है, इसलिए उस मकान में रहने में बहुत ही खतरा है। इसलिए मैं वो रहना जो अपनी जान की सुरक्षा ज़्यादा वैल्यूबल है, इसलिए मैंने कभी उसका मकान का चुनाव नहीं किया। पूर्ववर्ती सिविल सर्जन जो उसका चुनाव करते रहे हैं ये उनकी मर्जी थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कोई ऐसी बाध्यता नहीं हो सकती है क्योंकि वो उपाधीक्षक का क्वार्टर है। और सर आज कितने सर पेशेंट का आप लोग ये सोनोग्राफी कर रहे हैं? आज रविवार का दिन है। एज ए सिविल सर्जन मेरी व्यस्तता के बावजूद हम रविवार को अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं क्योंकि मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ की गर्भवती माताओं का प्रॉब्लम देखते हुए रविवार के दिन या छुट्टियों के दिन मैं करता हूँ। आज रविवार के दिन मैं अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए लगभग 50 पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी करने का टारगेट लिया है। अगर कुछ ज़्यादा लोग भी आएंगे, अगर मेरे पास समय रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी 12 बजे से अपने ऑफिस में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको मुझे संपादित करना है। तो कल का IMI जो हमारा मिशन है सेकेंड राउंड का वो कल से चालू है, उसकी भी बैठक है। तो अभी लगभग 50 पेशेंट हैं और उससे ज़्यादा भी होंगे तो वो मैं करूँगा। और यहाँ गर्भवती महिलाओं के अलावा पेट दर्द के भी जो रोगी आते हैं उसका भी अल्ट्रासाउंड मैं कर रहा हूँ। सर ये कुछ दिन पहले पेपर पे कुछ मैसेज एक आया था आपको अगस्त में, वो आपका आवास को लेकर और एक एम्बुलेंस को लेकर कुछ मसला उठा था। सर ये सब क्या मतलब इसमें स्पष्टीकरण क्लियर आप दे रहे हैं आपकी तरफ से? मसला बात आई थी
कि जो भी कार्यक्रम जो हुए थे उसमें जो पैसा देने की बात थी, जो उसमें DA लोग हैं जिन्होंने दवा खिलाई थी MDA की, उन लोगों को डायरेक्ट जो है पैसा देना था उसके अकाउंट में। तो ये पैसा जो है सुपरवाइज़र के माध्यम से दे दिया गया था उनको कैश। बाद में इंक्वायरी बैठने के बाद उनको सारा भुगतान जो है वो अकाउंट में करवा दिया गया, उसकी प्रतिलिपि भी ले ली गई है। लेकिन जिन लोगों ने जो अनियमितता बरती थी जो सुपरवाइज़र के रूप में, उन पर DC साहब ने संज्ञान लेते हुए और राज्य ने संज्ञान लेते हुए, सचिव ने संज्ञान लेते हुए वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था। और उपायुक्त महोदय ने एक कमेटी बनाई थी और अपने स्तर से उनमें हमारे प्रशिक्षु जो IAS हैं कनवरिया साहब के कनवरिया, उनके स्तर से इनकी इंक्वायरी हुई और DC साहब ने भी बाकायदा इंक्वायरी में इंटरेस्ट लिया। जो लोग भी इसमें जिनकी सहभागिता थी उन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया और जो हमारे प्रभारी थे उनको पदों से हटा दिया गया, जो मैम थे उन्हें पदों से हटा दिया गया। ये सारी एक्शन लेकर के ये सारे कार्यक्रम सारा कुछ जो है कल हो चुका है। टर्मिनेट करने वाले लोगों की चिट्ठियाँ थमा दी गई है और राज्य स्तर पर भी सूचना दे दी गई है और अब वो मामला लगभग क्लोज हो चुका है। सर एक क्वेश्चन सर, इसको लेकर के आपकी ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? मतलब कम डॉक्टरों में सर अस्पताल जो है वो चल रहा है सर। डॉक्टरों की स्थिति तो इतनी ही दर्दनाक है जिसको देखने के बाद कोई भी आदमी कह सकता है कि इससे बुरा हाल हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट 103 है और हम मात्र जो है 20-22 डॉक्टरों पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ड्यू टाइम था जुलाई 21 जुलाई, हमारे यहाँ कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे जाएंगे। लेकिन बहुत दुखद बात है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक भी डॉक्टर स्पेशलिटी के न पहले थे, न अभी सरकार के द्वारा भेजे गए। न हमारे पास सर्जन है, न मेरे पास फिजिशियन है, न मेरे पास बच्चे का डॉक्टर है, न मेरे पास हड्डी का डॉक्टर, न मेरे पास आँख का डॉक्टर, न मेरे पास नेफ्रोलॉजिस्ट है। हम क्या बताएं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ सिंपल MBBS हैं और वो भी इन्हें गिने चुने। लेकिन लीडरशिप हमारी अपने ढंग की है कि आपको किसी भी मोमेंट किसी भी क्षण ये आभास नहीं होगा जो कि हमारा सदर अस्पताल किसी भी जिले का एक आईना होता है और हम हमेशा 24/7 आपको डॉक्टर यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। डॉक्टर की कमी को लेकर सर स्थानीय विधायक मंत्री अवगत कराया गया, उनके संज्ञान में है। उन्होंने इस पर कहा भी था कि हम डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे। सरकार को लगातार हम लोगों ने चिट्ठियाँ देती रही, लिखते रहे, लेकिन जहाँ देने के बजाय हमारे यहाँ से लगभग 6-7 डॉक्टर चले गए। 1-2 जो डॉक्टर जो VRS लेके निकल गए। तो इसी स्थिति में हमारे पास डॉक्टर की संख्या था 1-2 डॉक्टर तो अभी हायर एजुकेशन में चले गए। संसा और डॉक्टर उज्ज्वल हेम्ब्रम 2 हायर एजुकेशन में चले गए। डॉक्टर दीक्षित जो VRS लेके निकल गए। 3 डॉक्टर ऐसे ही निकल गए और 7 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हो गया। कुल मिला के मेरी स्थिति जो है 10 डॉक्टरों का लॉस हमने सहा है। आने वाले डॉक्टर 5 थे जिसमें 2 ने तो योगदान ही नहीं दिया। एक डॉक्टर जो आए वेंकटेश मुर्मू, वो इतने बीमार थे कि उनसे हम इलाज क्या करवाएंगे, वो तो खुद ही बीमार थे। वो कहे कि मैं हायर इलाज के लिए जा रहा हूँ सर, मैंने उसको जाने की इजाज़त दे दी। अगर नहीं देते तो उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता था। होता है सर, वो रात को काफ़ी नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें यहाँ होती है, उसके लिए हम ये भी कहेंगे कि हम 100% हमारी तरफ से गलतियाँ नहीं है या नेग्लिजेंसी नहीं हो रही है या हमारे स्टाफ बहुत परफेक्ट हैं, ये भी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ तो कुदरती है और कुछ हमारी तरफ से है। दोनों का मिला जुला रूप है यह पाकुड़। आप जानते हैं कि पाकुड़ में जल की इतनी कमी है और बिजली की समस्या बनी हुई रहती है। हमारे यहाँ पानी कहीं भी बोरिंग देखिएगा, जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेरे यहाँ बोरिंगें नहीं है। मैंने DC साहब को लगातार प्रेशर डाला था। एक बोरिंग जो है PhD के राहुल श्रीवास्तव जी को सैंक्शन भी कर दिया गया कि हमारे वहाँ पर पानी का वहाँ से हो सकता है कि वहाँ पर पानी मिल जाए। वो बोरिंग की बातें कहते कहते 3-4 महीने हो गए। वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस में हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जो बोरिंग मेरे काम कर रही है उसमें थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो बोरिंग फेल कर जा रही है। तो ये पानी की समस्या के चलते बहुत जगह पर बाथरूम या कहीं रात में सब दिक्कतें छोटी मोटी आ जाती है। जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आती है DS लेवल से हम लोग उसको दूर करते हैं। बिजली की बात जहाँ तक है, मेरे यहाँ जनरेटर मैंने नया परचेज किया है। हमेशा हम उसमें उपलब्ध कराए रखते हैं कि मेरा जनरेटर चलता रहे, बिजली की समस्या ना हो। उसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या है HR ह्यूमन रिसोर्सेज की, जहाँ पर हमारे 2 ऑपरेटर होने चाहिए। सरकार ने हमें एक ही दिया है
एक और नहीं होने के चलते हमको परेशानियाँ होती है। हम सरकार को लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि हमें एक जनरेटर ऑपरेटर और चाहिए। एक ऑपरेटर को हम कितनी देर काम करवा सकते हैं। इसलिए कभी कभी जब ब्रेक में वो जाता है नाश्ता पानी खाना खाने के समय और उसी समय लाइन चली जाती है तो थोड़ी परेशानियाँ कभी काल हो जाती है, लेकिन हम त्वरित गति से ऊपर एक्शन लेते हैं और ये बिजली की समस्याओं को निदान निकालने के लिए बिजली डिपार्टमेंट से बात करते हैं और अपने जो ऑपरेटर है उसको लगाते हैं कि भाई लाइन नहीं जानी चाहिए। ये सब कोशिश हमारी जारी रहती है। फिर भी छोटी छोटी बातें हो जाती है तो हमारी जो कमेटी है, जो समाज के लोग हैं, उन लोगों से कहते हैं कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो इतला कर कीजिए हमारे मोबाइल पर। मेरा मोबाइल 24/7 खुला रहता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द फैसिलिटी टू पीपुल्स। ऐसी कोशिशें मेरी जारी रहती है। मेरे पास 10 हैं, 7 जो ट्रांसफ़र के माध्यम से और 3 डॉक्टर जो हैं 2 हायर एजुकेशन और 1 VRS। सर बतौर सिविल है वो ठीक है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए सर आपके द्वारा क्या कुछ किया? ब्लड बैंक की जो स्थिति है तो उसके रूप रंग और आकार प्रकार पर ना जाएं। आदमी का नॉलेज, आदमी की क्वालिटी वही उसकी पहचान होती है। हम आपको बता सकते हैं कि हमारे अगल बगल के संथाल परना में जितने ब्लड बैंक हैं उस हिसाब से हमारे ब्लड बैंक में ब्लड हमेशा मुहैया कराए जाते हैं। किसी भी समय एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ब्लड की कमी से किसी की जान चली गई हो या कोई खतरा उत्पन्न हुआ हो। हम शुक्रगुजार हैं हमारे पाकुड़ की जनता के माध्यम से। यहाँ पर इतने NGO ग्रुप हैं जो खुद ब खुद स्वतः जो है ब्लड डोनेट करते रहते हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं को या कोई भी आदमी ब्लड से अगर सफ़र कर रहा हो तो उसको तुरंत ब्लड मिल जाता है। और रही बात उसके रिनोवेशन की, उसको ठीक ठाक करवाने की, उसके लिए DFP से DC साहब जो थे उनके द्वारा 10 लाख रुपए दिए गए थे। तो उसमें बहुत सारे रिनोवेशन का काम हुआ भी है और अभी कुछ बाकी है वो चल भी रहा है।